हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चंस के बारे में। 4 मार्च को पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है और इसके एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, जो भी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्च सेकंड शिफ्ट के, इसके मेरे पास अभी 10 क्वेश्चंस ही हैं, 10 से 11 क्वेश्चन हैं। तो जो क्वेश्चन मेरे को मिले उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे 15 के करीब जो क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, सीपीओ, तो उन सभी के पेपर यहाँ पर कराए जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, ओल्ड पेपर यहाँ पर कराए जाते हैं। अगर आप डीआरडीओ के स्टूडेंट हैं या रेलवे के स्टूडेंट हैं तो उनके भी पेपर यहाँ पर, ओल्ड पेपर जो एग्जाम में आ चुके हैं उनको यहाँ पर कराया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया था और प्रश्न था भारत के विदेश सचिव कौन हैं, यानी कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन था भारत के विदेश सचिव कौन है। तो भारत के विदेश सचिव कौन है, तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये भारत के विदेश सचिव हैं। अब भारत के विदेश सचिव पूछ रहा है तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। पूछ सकता है भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री की बात करें हम, किसकी, विदेश मंत्री कौन है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है, एस जयशंकर हैं। कौन है, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। और इनसे पहले कौन थी, तो इनसे पहले थी सुषमा स्वराज। कौन थी, सुषमा स्वराज, जिनका निधन हो गया है। क्या हो गया है, सुषमा स्वराज का जिनका निधन हो गया है। सुषमा स्वराज एस जयशंकर से पहले विदेश मंत्री थी। ओके, जब एनडीए की पहले 2014 में सरकार बनी थी तब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, और एनडीए की जब 2019 में जब सरकार बनती है तो एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था 6th आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी मीटिंग हेल्ड। जो 6वीं आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की मीटिंग हुई है ये कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये हुई थी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो जो 6वीं आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। देखिए, क्वेश्चन आया है तो मुझे लग रहा है कि इसकी हड्डी तोड़ देनी चाहिए इस क्वेश्चन की। चलिए हड्डी तोड़ता हूं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में डीपली बता देता हूं। होता है क्या, ब्लड के 3 पार्ट होते हैं। ब्लड में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आरबीसी, दूसरा पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा होता है मेरे प्यारे लाडलो। जो आरबीसी होता है इनका अगर लाइफ की बात की जाए तो इनकी लाइफ होती है 120 डेज की, यानी कि 120 दिन की। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी की होती है 2 से 4 दिन की, यानी कि ये 2 से 4 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इनका जो आरबीसी होता है और ये डब्ल्यूबीसी होता है, इन दोनों का एक तरीके से जो कब्रिस्तान होता है, यानी कि जहाँ पर जाकर ये समाप्त होती हैं उसको बोलते हैं क्या, यकृत, यानी कि लीवर बोलते हैं, जिसे आप किडनी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लाज्मा आखिरकार बनते कहाँ पर हैं। तो जो बड़ी बड़ी हड्डी होती हैं, क्या होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डी होती हैं, जैसे पैर की हड्डी हुई, हाथ की हड्डी हुई और पीठ की जो हड्डी होती है, तो ये जो बड़ी बड़ी हड्डी होती हैं इनके जो बीच का पार्ट होता है, इस बीच के पार्ट को बोला जाता है बोन मैरो। क्या बोला जाता है, बोन मैरो। ठीक है, क्या बोला जाता है, बोन मैरो बोला जाता
है। और इस बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो इन अस्थि मज्जा में ही किसका निर्माण होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा का निर्माण होता है, अर्थात ब्लड का निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया? किसने कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया? देखिए, ये जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है, ये जो कर्म योद्धा ग्रंथ है, ये इसका विमोचन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया था? गृह मंत्री, यानी कि जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, कौन है? होम मिनिस्टर। तो ये है अमित शाह। इन्होंने कर्म योद्धा ग्रंथ, जो कर्म योद्धा ग्रंथ है, इसका विमोचन किया था। और इस जो कर्म योद्धा ग्रंथ है, ये किसके ऊपर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है क्या? कर्मयोद्धा ग्रंथ। तो ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आया था, चिकनकारी का संबंध है। देखिए, जो चिकनकारी है, इसका संबंध है लखनऊ से। कहाँ से है? लखनऊ। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुचेता कृपलानी किस राज्य की सीएम थी? सुचेता कृपलानी किस राज्य की सीएम थी? तो आप सभी को बता दूं, जो सुचेता कृपलानी है, ये उत्तर प्रदेश की सीएम थी। कहाँ की सीएम थी? उत्तर प्रदेश की सीएम थी। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी थी। पहली महिला सीएम बनी थी उत्तर प्रदेश की। और देश की बात की जाए तो शायद देश में भी थी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके। और ये जो सुषमा स्वराज हैं, जो विदेश मंत्री हैं, ये दिल्ली की पहली महिला विदेश मंत्री थी। दिल्ली की पहली महिला विदेश मंत्री, विदेश मंत्री तो ये पहले बनी थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सॉरी। तो पहली महिला, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद बनी थी शीला दीक्षित। कौन बनी थी? शीला दीक्षित। और उनके बाद अब कार्यकाल चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था और टफ क्वेश्चन माना जा सकता है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? अब क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो अब जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इस टाइम पर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आपको इसकी थोड़ी सी बात बताता हूं, आनंदीबेन पटेल क्यों बनी। देखिए, आनंदीबेन पटेल जो हैं, ये यूपी की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल से पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे कौन? लालजी दास टंडन। कौन थे? लालजी दास टंडन, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल को ही यहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात की गई है, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं, तो जो मुख्यमंत्री कौन है इस समय? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इस समय कौन है? राज्यपाल हैं। कौन है? राज्यपाल कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इनसे पहले लालजी दास टंडन थे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जिन्होंने कुछ समय के लिए जो मुख्यमंत्री का पद है वो संभाला, तो इनसे पहले थे कमलनाथ। कौन थे? कमलनाथ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क्स पूछ सकता है आपसे, नेशनल पार्क्स। तो मध्य प्रदेश के
नेशनल पार्क्स कौन से हैं? तो एक है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, और कौन सा है? और एक मध्य प्रदेश का है पेंच नेशनल पार्क। क्या है? पेंच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश का है। और एक माधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क भी है। और बाकी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वनडे क्रिकेट में लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? वनडे क्रिकेट में लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो जिन्होंने लगातार दो बार हैट्रिक लगाई, यानी कि एक ही मैच में, और वनडे 50 ओवर के मैच में एक ही मैच में 2 हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लगाई? तो ये लगाई है कुलदीप यादव ने। किसने लगाई है? कुलदीप यादव ने ये लगाई है। और क्वेश्चन पूछ सकता है इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको उपनाम से जाना जाता है चाइना मैन, चाइना मैन के उपनाम से जाना जाता है। इनको चाइना मैन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में टकरा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फाइलम ऑफ जेलीफिश किससे संबंधित है? तो ये था सिनेडीरिया कुछ इसी तरीके से ऑप्शन दे रखा था। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने इस वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? क्वेश्चन 11 डिस्कस किए हैं। जो भी क्वेश्चन बच गए हैं इस शिफ्ट के, उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि सभी के सभी फ्रेंड्स का भला होना चाहिए। सभी को वीडियो सभी के सभी वीडियो को देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ वीडियोस में एक आपके लिए हड्डी तोड़ सवाल कराए जाते हैं। मेरे चुप रहने का मतलब यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।